हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास है आपकी 10th और लेसन है 4th, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है यानी कि कृषि। तो चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन है आपका, चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा देश कौन सा है? विच कंट्री इज सेकंड आफ्टर चाइना इन राइस प्रोडक्शन? तो वो है हमारा प्यारा भारत। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की फसल है जो कि उच्च तापमान 25 डिग्री चाहिए होता है से ज्यादा चाहिए होता है और आर्द्रता 100 डिग्री से भी ज्यादा चाहिए होती है? राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप विच ग्रोज इन अ हाई टेम्परेचर 25 प्लस एंड ह्यूमिडिटी 100 डिग्री प्लस चाहिए होता है? तो वो है खरीफ की फसल। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उगाने वाले मुख्य दो क्षेत्र कौन से हैं? व्हाट आर टू मेन व्हीट ग्रोइंग जोन? तो वो है गंगा सतलुज के मैदानी इलाके और दक्कन में जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है उस इलाके में। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब में जहां वर्षा कम होती है वहां चावल कैसे उगाया जाता है? हाउ इज राइस ग्रोन इन हरियाणा एंड पंजाब वेयर देयर इज अ लेस रेनफॉल? तो नहरों और नलकूपों का जाल है बिछाया हुआ है वहां पे ताकि पानी जो है अपने गंतव्य तक जा सके जहाँ पे भी उसको पहुंचना है या चाहिए किसी को पानी उस हिसाब से। जैसे क्योंकि चावल को तो पानी चाहिए होता है, चावल की खेती को पानी बहुत चाहिए होता है, तो इसलिए नहरों से और नलकूपों से जो है वहां तक पानी चला जाता है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? विच इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? तो वो है डी गेहूं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकते समय खिली धूप की जरूरत होती है। टू ग्रो दिस टाइप ऑफ क्रॉप विंटर सीजन एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है हार्वेस्टिंग के दौरान। तो वो है रबी की फसल। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोटे अनाज कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर्स ग्रेन्स? तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, रागी में किस प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन रागी? तो लोह आयरन है, कैल्शियम है, भूसा है, भूसा का मतलब फाइबर है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश के आधार पर भारत की तीसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? विच इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश? तो क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर ज्वार सॉर्गन तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज मिलेट्स की खेती को सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? वाई डज कल्टीवेशन ऑफ कोर्स ग्रीन नॉट रिक्वायर्ड इरिगेशन? तो आर्द्र इलाके में उगाने के कारण। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, डैश काली मृदा और बलुआ पर उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है बाजरा। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रागी मुख्यतः किस क्षेत्र में उगाई जाती है? इन विच एरिया इज रागी मेनली ग्रोन? तो शुष्क यानी कि ड्राई रीजन में ये होता है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, रागी का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं विच इज द मेन स्टेट प्रोड्यूसिंग रागी? तो उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है। आंसर है डी। इस तरीके का होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल चारे और खाद्यान्न दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है? विच क्रॉप सर्व बोथ पर्पस, फूडर भी है और वो क्या है, फूड ग्रेन भी है? तो वो है मक्का। आंसर है ए। यहाँ पे पिक्चर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मक्का किस प्रकार की फसल है? व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप इज मेज इन बिहार? तो वो है रबी की फसल। ये सिर्फ बिहार के बारे में बात हो रही है, वैसे जो मक्का होती है वो खरीफ की फसल होती है। मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील? तो रे भारत है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने से क्या क्या बनता है? व्हाट इज मेड फ्रॉम शुगर केन? तो जैगरी बनता है, मस्कुवाडो
शुगर बनता है, मोलेसेस बनता है यानी गुड़ है, खंडसार है और शीरा है। ठीक है, शीरा जो होता है एक किस्म से लिक्विड टाइप में होता है वो। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य दलहन फसलें कौन सी हैं? व्हाट आर द मेन पल्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया? तो वो है मूंग, मसूर, चना। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दालों में से कौन सी दालें खरीफ में उगाई जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ? तो चना खरीफ में उगाया जाता है, मूंग भी और अरहर भी। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किस दाल को छोड़कर सभी दालें मिट्टी में नाइट्रोजन बनाने में सहायक होती हैं? एक्सेप्ट विच पल्स ऑल पल्सेस हेल्प इन क्रिएटिंग नाइट्रोजन इन सोइल? तो वो अरहर की दाल है। तो आंसर है बी। ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी के मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।